देखिए, इमरान खान साहब और बुशरा इमरान के जो केसेस इब्तदा हुई थी और जो सरकार की हिकमत अमली इन द बिगिनिंग थी, वो तो एक 2020 के क्रिकेट के फॉर्मेट पे चली बड़ी तेज़ी से, और बड़ी आपको याद है कि वो रात के अंधेरों में जो है वो केसेस होते रहे। उसके बाद वनडे का फॉर्मेट आया, मगर अब जो लेटेस्ट हिकमत अमली है उसमें यकीनन एक तब्दीली आ चुकी है, और वो तब्दीली इसलिए आ चुकी कि जितने मेन केसेस थे वकला के लड़ने वाले, जिसमें मेरा ख्याल है कि इंगेज भी करके रखा इमरान खान साहब को और कानूनी टीम को, वो सब के सब केसेस एक एक करके अपनी मौत मोबाइल पीछे और वो सब केसेस खत्म हो गए। तो अब जो बच गए हैं वो मेरा ख्याल है वो टेस्ट मैच के जो टेल एंडर्स है ना, तो वो 2 खिलाड़ी आखिरी बच चुके हैं। अगर उसमें भी हमें इजाज़त दें और तेज़ी से वैसे ही ये अगर पेशियां डलें, तो मेरा ख्याल है कि ये हफ्तों की बात है कि तमाम केसेस में दोनों मियाँ बीवी की अब एक्विटल जो है वो बिल्कुल मैच्योर है। तो हम बिल्कुल इसमें हैरान नहीं हैं कि पहले तो चाहे तोशाखाना हो या चाहे 9 मई का केस हो, हफ्ते में 2-2 दफ़ा उसकी पेशियां डलती थी। अब अचानक 15-15 दिन की तारीखें डलना शुरू हो गई हैं, और मैं ये नहीं समझता हूँ कि जो हिकमत अमली आइंदा तारीख में भी, रमज़ान में भी इसमें कोई पेशरफ्त करने का मुझे कोई लग नहीं रहा, कोई आसार नहीं लग रहे, और उसकी वजह सिर्फ एक ही है। आम तासुर ये मिल रहा है कि जो बार बार आपकी यहाँ पे जेल ट्रायल नहीं हो रहा, कोई बात मेरे इल्म में तो नहीं है, और लीगल साइड इज नॉट अवेयर, पॉलिटिकल से आप ज़रूर इसके ऊपर सवाल कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि जितने मेन केसेस थे, देखें फौजदारी में जब आप आते हैं तो यू डोंट सेव योर बेस्ट फॉर द लास्ट, यू स्टार्ट विद द वेरी बेस्ट। एक फैक्टर तमाम केसेस से स्टार्ट करके वो तमाम केसेस खत्म हो चुके हैं। मुझे इस पर भी बड़ी हैरत है कि साइफर का केस अगर आपको याद हो, जून 2024 में सुना गया और बरी हो गए इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, दोनों फाजिल जजेस सुप्रीम कोर्ट चले गए और आज तक उसका फैसला नहीं आया। तो इसकी क्या वजह है? मेरा ख्याल है कि इट्स हाई टाइम कि साइफर का फैसला भी वकला तक भी आना चाहिए, जिन लोगों ने बाइज्जत उससे बरी हुए उन तक भी आना चाहिए, और आवाम तक भी। आप ये समझते हैं कि जो आम तासुर ये कि एक फैक्टर ये है कि जो 190 मिलियन का फैसला आया है, उसके बाद दूसरी पार्टी थोड़ी रिलैक्स है, मकसद तो खान को अंदर रखना है, तो हो सकता है कि वो ये समझ रहे हो कि जब तक इसकी अपील हो, जब तक ये केस प्लीड हो हाई कोर्ट में, तो तब तक शायद उनको रिलैक्सेशन मिले। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, इससे पहले या ट्रायल कोर्ट हो, इद्दत निकाह हो या साइफर हो, चीफ जस्टिस साहब ने कंट्रोल लिया है, चीफ जस्टिस साहब ने, और उन्होंने, मैंने जो सोशल मीडिया पे देखा, उन्होंने आते साथ एक उनका ये भी कहीं पर एक स्टेटमेंट आई कि तमाम केसेस अब अपनी रूटीन पर लगा करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये स्टेटमेंट सिर्फ इमरान खान साहब के लिए ना हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ना हो, स्पेशली ऐसा ना हो जबकि पिछले केसेस इमरान खान साहब के बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुए, तो उसमें किस तरह मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ, फेक ट्रायल कैसे कॉम्प्रोमाइज हुआ। तो मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब की तो प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मैं सबसे पहले इमरान खान साहब की जितनी कन्विक्शंस हैं या जितने केसेस हैं हम वो सबसे पहले सुनेंगे। बेंचेस की भी कोई कमी नहीं है, इतने माशाल्लाह जजेस की तादाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बढ़ चुकी है। इमरान खान साहब के तमाम केसेस अब बड़ी स्पीड में सुने जाने चाहिए। ये आई वॉज जस्ट थिंकिंग आते हुए कि इमरान खान साहब को ये केसेस लड़ते हुए तीसरा रमजान हो गया है और ये तीसरी ईद होने जा रही है। काफ़ी टाइम हो चुका है, इट्स हाई टाइम कि अब उनके केसेस खत्म हो जाए।